संदीप जी, आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, अब मैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, विजयपुर की सीट पर और बुधनी की सीट पर। शिवराज का गढ़ बुधनी जिसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कि यहां से शिवराज सिंह चौहान 1 लाख के वोट के अंतर से कभी जीता करते थे। उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और यहां से रमाकांत भार्गव को खड़ा कर दिया, कार्तिकेय को नजरअंदाज किया गया, उनके बेटे को। और मैं ये कहूंगी कि शिवराज का कहीं ना कहीं घमंड भी क्या इससे टूट गया, क्योंकि बुधनी को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। अब जिस सीट पर आप लाख के अंतर से जीतते थे, उस सीट पर आप 10-20 हजार के अंतर से जीत रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? देखिए राखी, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं तो ये देख रहा था कि शायद बुधनी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लगातार वो पीछे चल रहे थे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर आपकी यहाँ में हाँ बना रहा है, कोई व्यक्ति आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर बना हुआ है, तो वो आपसे खुश है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की भी जो नाराजगी है वो वसुंधरा की तरह है। हाँ, वसुंधरा एक बहादुर और सशक्त महिला है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान उन्हीं में से एक है। वो अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहते। जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो कभी भी दिल्ली आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, उनको चुनाव लड़ाकर दिल्ली लाया गया कि पार्टी में कोई बगावत भी ना हो और उनको शांत रखा जा सके। क्योंकि कई बार वसुंधरा जी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ऐसे अगर 5-7-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे लगता है पार्टी की नींव हिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी जो राजनीति है, उनकी राजनीति करने की एक कला है, वो उसमें निपुण है और उसको किए जा रहे हैं। इसीलिए आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को कब कैसे निपटा दिया गया उन्हें पता भी नहीं चला और उनका आशीर्वाद लेते लेते इतने काम हो गए। लेकिन संदीप जी, इस बुधनी में जो जीत मिली है 10,000 20,000 के वोटों के अंतर से, और विजयपुर में कांग्रेस जीती और बीजेपी को हार मिली, इसने शिवराज सिंह चौहान को हीरो बना दिया या फिर जीरो बना दिया? क्योंकि झारखंड जहां उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया था, वहां भी बीजेपी फेल हो गई। तो क्या शिवराज की इमेज में कोई फर्क आएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा जी हो, रमन सिंह हो, इनको कहीं भी कुछ भी बना करके भेज दीजिए, ये चाहेंगे कि अब ये घमंड टूटना चाहिए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह को हटाकर दिल्ली लाया गया और वहां की जो कमान है वो यादव जी के हाथ में दे दी गई, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मध्य प्रदेश का किंग शिवराज सिंह चौहान था, शिवराज सिंह चौहान है। अगर मैं वहां नहीं रहूंगा तो बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस वहां पर वापसी करेगी। इसका साफ एग्जांपल दे दिया जिस तरीके से कांग्रेस ने सीट जीती भी है और बुधनी में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। ये कहीं अगर छोटा सा इशारा और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो जाता